हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्यूब। काफ़ी टाइम बाद आज की वीडियो बना रही हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा चैप्टर 2 फ्रॉम पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। इसका क्वेश्चन 1 क्या कहता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। हम क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल्स गिवन है उसके रूट्स फाइंड करेंगे, देन उसके कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में रिलेशनशिप के फॉर्मूलाज जो थ्योरी पार्ट में पढ़े थे उनको वेरीफाई करेंगे कि वो वेरीफाई होते हैं, सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, x² माइनस 2x माइनस 8। हम क्या करेंगे, इसके ऐसे रूट्स फाइंड करने हैं जो इसको सेटिस्फाई करें, यानी कि इसके अंदर पुट करने पे उसकी वैल्यू इस पूरे ओवरऑल इस पूरे की वैल्यू आए 0। सो हम क्या करेंगे, जो इसका फर्स्ट है फर्स्ट एंड थर्ड, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट यानी कि -8, और एडिशन आना चाहिए बीच वाला, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ -2। अब क्या करना है, ये जो 8 है इसके टुकड़े ऐसे करने हैं कि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -2 आए। सो 4 के लिए क्या कर सकते हैं, 4 एंड 2। अब माइनस का चाहिए एडिशन के बाद, तो क्या करेंगे, जो बड़े वाली टर्म है उसको माइनस कर लेते हैं, तो -4 + 2 कितना आता है, -2, विच इज़ करेक्ट। सो ये जो हमने इसके फैक्टर किए हैं, जो टुकड़े हुए हैं वो मिडल वाले के होते हैं। सो नेक्स्ट क्या होगा, x² -2 की जगह हम -4 एंड +2x लिखेंगे। सो x² -4x + 2x -8। यहाँ पे इसमें x कॉमन आ रहा है, सो x × x - 4। यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, सो 2 × x - 4। देन x - 4 का फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या बचेगा, x + 2। सो हमारे पास दो फैक्टर हुए, x - 4 एंड x + 2। So x² - 2x - 8 = 0 gives us x - 4 × x + 2 = 0। अब दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों फैक्टर्स को इंडिविजुअल 0 के इक्वल कर देते हैं। सो x - 4 = 0 एंड x + 2 = 0। दिस गिव्स अस x = 4 एंड दिस वन गिव्स अस x = -2। नाउ हम इसको चेक करते हैं कि ये इसके जीरोस और कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। सो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x² - 2x - 8 = 0। सो इसको कंपेयर करना होता है ax² + bx + c = 0 से। सो हमारे पास a की वैल्यू आएगी जो इसके साथ है 1, b होता है x का कोफिशिएंट, सो x के साथ है -2, तो b = -2। c होता है जो रिमेनिंग कांस्टेंट टर्म बच गई, तो c हो गया -8। जो दो रूट्स आए हैं वो अल्फ़ा एंड बीटा। सो फर्स्ट फार्मूला इज सम ऑफ जीरोस विच इज़ 4 + -2। सो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 - 2 विच इज इक्वल्स टू 2। देन -b/a क्या होता है, माइनस इंटू b की वैल्यू पुट करेंगे एंड a की वैल्यू पुट करेंगे, विच इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्रोडक्ट होके हमारे पास आएगा प्लस का 2। सो वी हैव अल्फा + बीटा इक्वल्स टू -b/a, यानी सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a आ रहा है। सो फर्स्ट फॉर्मूला इज सेटिस्फाइड। नाउ वी फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, विच इज इक्वल्स टू अल्फा × बीटा यानी 4 × -2। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फा × बीटा इक्वल्स टू -8। देन वी फाइंड c/a विच इज इक्वल्स टू -8/1 विच इज इक्वल्स टू -8। सो वी हैव अल्फा × बीटा इक्वल्स टू c/a। नाउ वी सॉल्व सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज 4s² - 4s + 1। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसके फिर से फैक्टर करेंगे। सो फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट, सो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 4 × 1 विच इज इक्वल्स टू 4, एंड एडिशन कितना आना चाहिए, मिडल वन।
सो एडिशन इक्वल्स टू -4। सो 4 के ऐसे कौन से ऐसे दो फैक्टर हो सकते हैं जिनसे हमें -4 मिल रहा हो? तो 4 को कर सकते हैं हम 2 × 2, और दोनों माइनस के लेते हैं तो प्रोडक्ट करने पे प्लस का 4 आएगा और ऐड करने पे माइनस का 4। सो वी हैव 4s² -2s -2s +1। इस -4s की जगह हमने -2s और -2s लिख लिया। ओके, सो नेक्स्ट टर्म इज़ फर्स्ट टू टर्म से 2s कॉमन आ रहा है, उसके बाद सेकंड लास्ट टू टर्म से -1 कॉमन आ रहा है। सो हमें फैक्टर मिलेगा 2s -1। सो हम 2s -1 फैक्टर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचा 2s देन -1। सो सेकंड फैक्टर भी आता है 2s -1। देयरफॉर 4s² -4s +1 = 0 implies 2s -1 × 2s -1 = 0। यानी दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी कि प्रोडक्ट जो फैक्टर है वही 0 होगा। सो वी पुट 2s -1 = 0, this implies 2s = 1, then we got s = 1/2। सेकेंड फैक्टर भी सेम था, सो वी गॉट s = 1/2। सो इसके डबल रूट है। नाउ वी कंपेयर द गिवन इक्वेशन 4s² -4s +1 विद ax² + bx + c, यानी कि स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट होता है e, देन b = -4 एंड c = 1। दो रूट्स हमें मिले हैं जो अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज़ है। सो वी फाइंड सम ऑफ रूट्स विच इज इक्वल्स टू 1/2 + 1/2 विच इम्प्लाइज अल्फा + बीटा = 1। नाउ वी फाइंड -b/a, यानी कि माइनस इंटू बी की वैल्यू -4 -4/4। माइनस से माइनस कैंसिल होके ये आ जाता है प्लस का 4, और नीचे भी प्लस का 4। 4 से 4 कैंसिल हुआ, ये हमें मिला 1। सो वी हैव अल्फा + बीटा = -b/a। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज इक्वल्स टू अल्फा × बीटा। सो वी हैव 1/2 × 1/2, सो अल्फा × बीटा = 1/4, and we compare it with c/a which is equals to 1/4। so we have alpha into beta equals to c/a। so ये भी अपनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या करता है? 6x² -3 - 7x। सो फर्स्टली हम इसको रीअरेंज करते हैं। 6x² -7x -3। नाउ फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कितना आना चाहिए? 6 × -3 विच इज इक्वल्स टू -18, एंड एडिशन कितना आना चाहिए? मिडल वन माइनस का 7। अब 18 के ऐसे दो हमें फैक्टर चाहिए जिनको ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे -7 आ रहा है। 18 के क्या क्या टुकड़े कर सकते हैं? 9 × 2 18 होता है, 6 × 3 18 होता है, लेकिन 6 और 3 को ऐड करते हैं तो 9 आता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 आता है। सो ये वैलिड नहीं है। 9 और 2 का करते हैं, 9 × 2 18 होता है, पर 9 में से 2 माइनस करते हैं तो 7 आता है। हमें माइनस का 7 चाहिए, तो बड़े वाली टर्म को नेगेटिव कर सकते हैं। तो -9 + 2 कितना होता है? -7। सो 7x की जगह क्या लिखेंगे? -9x + 2x। सो फर्स्ट टू टर्म से कॉमन आता है 3x, सो वी गॉट 3x × 2x - 3। लास्ट टू टर्म से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सो +1 × 2x - 3। सो अब दोनों में से फैक्टर 2x - 3 कॉमन आ रहा है, सो वी हैव 2x - 3 × 3x। यहाँ से 3x बचा, यहाँ से 1 बचा, तो 3x + 1। देयरफॉर 6x² -7x -3 = 0 गिव्स अस 2x - 3 × 3x + 1 = 0। दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों फैक्टर्स इंडिविजुअल 0 होंगे। सो वी हैव 2x = 3 एंड x = 3/2, और फ्रॉम हियर 3x + 1 = 0 गिव्स अस 3x = -1। ये +1 इधर जाके -1 हो जाएगा, देन वी गॉट x = -1/3। सो नाउ कंपेयर द गिवन equation with
ax² plus bx plus c equals to 0. Given equation is 6x² minus 7x minus 3 equals to 0. So a, b and c. a equals to 6, b equals to minus 7, c equals to minus 3. दो रूट्स मिले हमें जो अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यूज़ है. सो वी फाइंड सम ऑफ जीरोज़ विच इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 3/2 प्लस माइनस ऑफ 1/3 विच इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1/3. इसका एलसीएम लेते हैं तो 6 आएगा. सॉल्व करने पे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिली 7/6. इसको कंपेयर करना है माइनस b/a से विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 7/6. माइनस से माइनस कैंसिल आउट होकर प्लस का 7/6. सो वी गॉट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a. नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ विच इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 3/2 इंटू 1/3. 3 से 3 कैंसिल हुआ तो हमें मिला माइनस 1/2. इसको हम कंपेयर करेंगे c/a से. सो c/a क्या मिलता है माइनस 3/6 विच इज इक्वल्स टू कैंसिल करने पे ये 2 आ रहा है तो माइनस 1/2 यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a. सो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ. नेक्स्ट वन इज पार्ट 4 विच गिव्स अस 4u² प्लस 8u. यहाँ पे 2 ही टर्म्स हैं तो इससे 4u कॉमन आ रहा है. सो इट इक्वल्स टू 4u इंटू यू प्लस 2. हमें दो फैक्टर इजीली मिल गए. देयरफॉर 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0 गिव्स अस 4u इंटू यू प्लस 2 इक्वल्स टू 0 यानी 4u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0. यहाँ से हमें मिला u इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ से मिला u इक्वल्स टू -2. सो अब इसको कंपेयर करते हैं. 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0 को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से. सो a b एंड कुछ नहीं हुआ तो जो प्लस में 0 लेके इसको c के इक्वल कर दें. सो इक्वल्स टू 4 b इक्वल्स टू 8 c इक्वल्स टू 0. यहाँ पे u दिया हुआ वेरिएबल यहाँ पे x² है. ये मैंने जनरल टर्म ली है. ये इसका मतलब क्या हुआ x² का जो कोफिशिएंट होगा स्क्वायर टर्म का वो a होगा, लीनियर टर्म का कोफिशिएंट b होगा और कांस्टेंट टर्म c होगी. यहाँ पे दो फैक्टर हमें मिले रूट्स 0 एंड -2 विच इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड बीटा. सो सम ऑफ जीरोज इज अल्फ़ा प्लस बीटा है यानी कि 0 प्लस -2. इसको ऐड करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा आया -2 एंड माइनस b/a इक्वल्स टू -8/4. 4 से 8 कैंसिल हुआ 2 विच इज इक्वल्स टू -2. सो वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a. नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ विच इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 0 इंटू -2. सो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0. वी कंपेयर इट विद c/a विच इज इक्वल्स टू 0/4. सो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही आएगा. सो वी हैव अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a. सो इस प्रकार हमने इसमें एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट सॉल्व किए. बाकी रिमेनिंग पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में. इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.